हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA में। रोजगार विद अंकित ने अब ये बैंकिंग सेगमेंट में भी पैर रखा है और आप सभी जानते हैं कि रोजगार विद अंकित अपनी क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। सबसे पहले बच्चों मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आवाज़ वगैरह सब ठीक है कि नहीं, तो उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू फर्दर करेंगे। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चों। एक बार हम आवाज़ वगैरह चेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना रहे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। चलिए, तो काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग बेटा, सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए, ओके। तो मैं देख रहा हूँ 97% 97 स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं हमारे साथ। तो बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लास का पता चल जाए। एक्चुअली अभी तक इस पे ऐड ही आ रही थी, तो इसलिए जो है आपका कमेंट मैं देख नहीं पाया। चलिए, अभी ठीक है। शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। आवाज वगैरह ओके है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, फिर हम अपनी कहानी को यहाँ शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का बैंकिंग का फाउंडेशन 2024 का बैच है, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से, या यूं कहें बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें पढ़ाई जाएगी। खासकर अंकित सर ने खुद ये बात कही हमको कि सर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बेसिक से चीजों को सिखाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल निश्चित होकर के इस सेशन में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का ये सेशन है एक शानदार कोटेशन के साथ कि ईमानदारी के चूल्हे पर बनी मेहनत की रोटियां एक दिन कामयाबी का स्वाद चखा ही देती है। यानी कि अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कामयाबी जरूर आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा छोटा सा जो है प्रोफाइल है, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी मैं ऑलरेडी सर्विस दे चुका हूं अपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का टोटल ऑल ओवर सिलेबस क्या है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि सर हमारे पास सिलेबस में होगा क्या क्या। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा कि इसके फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, सेंटेंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज मैं लेकर के आया हूं। उन सब के ऊपर आज हमें बात करनी है। तो इसलिए क्लास में बने रहिएगा। जिसने अभी तक सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चों। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो बेटा हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? तो 5 पार्ट में। 3 आपके सामने है, 2 अगली स्लाइड में आएगा। पहला आपका आता है बेटा स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसके अंदर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि भाई सेंटेंस हमारा बनेगा कैसे। चलिए, ओके ओके ओके, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं। इस पे भी एक बार कमेंट ओपन कर दीजिएगा। चलिए, ओके रहने दीजिए। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो मैं देख रहा हूँ कि 150 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 164 बच्चे। चलिए धन्यवाद बेटा। तो देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला पार्ट आपका है स्ट्रक्चरल पार्ट। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तीसरे नंबर पे आता है आपका माइनर पार्ट। फिर उसके बाद आता है आपका वोकैबलरी का सेक्शन, और उसके बाद आपका रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक से, या यूं कहें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा टॉपिक वाइज, और धीरे धीरे करके हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये आपके लिए ये बैंकिंग का स्टार्ट किया गया है चैनल, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको हर वो चीज़ दी जाएगी जो बैंकिंग में आता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेटा हम एडवांस तक भी जाएंगे, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने जरूर रहिएगा। सिर्फ इस सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पार्ट में हम सीखते हैं सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें हम देखेंगे आपका टेंस टॉपिक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका वॉइस है, उसके बाद आपका नरेशन, जिसको बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आता है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। ये क्या होता है सर? तो कंडीशनल बेटा आपने सुना होगा, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना कि अगर वो मेरी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते, है ना। अगर वो एक राजा होता तो गरीबों की मदद कर देता। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कंडीशनल्स कहा जाता है। आगे मिलेगा आपको, टॉपिक आने दीजिए। फिर उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ। हालांकि मैं आपको ये बता दूं बेटा कि आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में ग्रामर से ज्यादा
आपका रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम उस पर भी फोकस करेंगे बिकॉज आज आपकी पहली क्लास है, तो इस वजह से मैं आपको कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस के बारे में पहले बता रहा हूं। तो ये सब भी होता है ग्रामर में, इसलिए बताया। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं, तो आपका आर्टिकल है, क्लॉजेस है, फ्रेजेस है एंड आपका क्वेश्चन टैग्स है। ये कंप्लीट सिलेबस आपका ग्रामर का पोर्शन ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप कहेंगे कि सर एक दो चीजें कुछ मिसिंग लग रही है, जो मेरे को फलाना फलाना सर ने या फलाना फलाना मैडम ने बताया था कि सर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। यहाँ पे सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सर इंटरजेक्शन नहीं दिख रहा है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप धैर्य रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों मेंशन यहाँ पे वो नहीं किया है। ठीक है, या आपके रिलेवेंट कितना है और कितना नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा हमारे वोकैबलरी वाले पार्ट पे। तो वोकैबलरी का जो आपका सेक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा। आप सभी जो है काफी टाइम से आरडब्ल्यूए के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने जरूर इन चीजों को पढ़ा होगा, सिनोनिम और एंटोनिम्स को। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको कहा जाता है बेटा मुहावरे। क्या कहा जाता है? मुहावरे। आपने हिंदी में बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे, वही चीज आपकी इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस कहलाती है। उसके बाद फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर आपका कलेक्टिव वर्ड्स होता है। ये क्या होता है, मैं एक छोटा सा डेमो देता हूं। कलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का कोई ग्रुप, कोई कॉमन नाउन का ग्रुप बन जाए तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर एक चाबी है तो उसको की कहा जाएगा, बहुत सारी चाबियां हैं तो उसको गुच्छा हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में बंच कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से गाय है, एक काव है तो काव कहेंगे, बहुत सारी गाय है तो उसको हर्ड कहा जाता है। डॉग्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बात है ये। उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। मछलियों का झुंड होता है, उसको स्कूल कहा जाता है। कौवे के झुंड को मर्डर कहते हैं, है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बातें। तो ये कलेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर आता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अच्छा, ये सर कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है? चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, गौर से सुनिएगा। देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड आपका ये होता है, एक सेकंड में इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूं बैकग्राउंड का। चलिए देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड बेटा क्या होता है। जैसे आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो में बहुत बार ट्रैवल किया होगा, ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया होगा। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। जैसे आपने अगर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है तो देखा होगा कि वहां पे जहां पे मेट्रो का पहला डब्बा लगता है, वहां पे जमीन पे बड़ा बड़ा लिखा होता है वुमेन ओनली। देखा होगा जरूर आपने, वुमेन ओनली मतलब सिर्फ वहां पे वुमेन ही खड़ी हो सकती है। और जब मेट्रो वहां पहुंचती है तो मेट्रो में जो पहला डब्बा होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, और इवन हर डब्बे में लड़कियों के लिए सीट रिजर्व्ड होती है, वहां पे लिखा होता है लेडीज सीट। देखा होगा आप लोगों ने, तो वहां पे लेडीज सीट या लेडीज ओनली ऐसा लिखा होता है, राइट। आप लोगों ने भी ये चीज बसों में भी देखी होगी, जो रोडवेज बसेस होती है या फिर जितनी भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जिसको डीटीसी कहते हैं, तो उन सब में भी आपने देखा होगा लेडीज सीट लिखा होता है। तो आप कभी सोचिए, सर बाहर वुमेन लिखा है, अंदर लेडीज लिखा है, सर क्या फर्क है दोनों में? लेडीज और वुमेन अलग अलग शब्द होंगे। ठीक है, उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि उसमें ना चढ़ें, राइट। इंग्लिश में उस अनाउंसमेंट को सुनिएगा कि द फर्स्ट कार्ट इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज। ठीक है, इस तरीके से द फर्स्ट कार्ट इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज। अगली लाइन होती है बेटा कुछ इस तरीके से कि मेल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बोर्ड द कोच रिजर्व फॉर लेडीज। आप सोचिए, लेडीज का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो सर जेंट्स होता है। तो ये बताओ, जब जेंट्स होता है तो यहां मेल क्यों बोला, राइट। अच्छा, वुमेन का उल्टा क्या होता है? वुमेन का मैन होता है सर। तो यहां पे फिर मेल पैसेंजर क्यों आया? और चलो मेल आया तो आया, कोई बात नहीं। मेल का अपोजिट क्या होता है? फीमेल। तो ना फीमेल यहां है, ना यहां है, ना यहां है, क्यों भाई? तो जो बसों के ऊपर जो लिखा होता है ना लेडीज सीट, तो कभी सोचो कि फीमेल सीट क्यों नहीं लिखा सर, वुमेन सीट क्यों नहीं लिखा? तो यही होता है कंफ्यूजिंग वर्ड, कि क्या फर्क होता है लेडीज, फीमेल और वुमेन में। उसी तरीके से आंसर, रिप्लाई, रीजन, कॉज, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, क्लाइमेट, वेदर, बहुत सारे शब्द हैं, राइट। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बेटा कंफ्यूजिंग वर्ड्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। बेटा सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आवाज वगैरह सब ओके है? एक थम्स अप दिखाते रहिएगा अगर सब कुछ ओके है तो। सर प्लीज छिड़िएगा मत उसे।
हाँ, तो जो है अभी सब कुछ ओके है, आगे बढ़ता हूँ बेटा। तो ये आपका कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, इसी को कहा जाता है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। एंड सच बताऊं कि ये चीजें जो होती है ना एसएससी वगैरह के एग्जाम में इतनी डीप में नहीं पूछी जाती, तो क्योंकि ये बैंकिंग का ही कंटेंट है पूरा, तो मैं आपको पूरी डिटेल में सब कुछ आगे सिखाऊंगा। उसके बाद आता है अगला फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे आप किसी को कहते हैं कि भाई मुझे ना अपने स्टडी ग्रुप में ऐड कर लो, तो आप सामने वाले को ऐसे लिखते हो कि प्लीज ऐड मी, एक मिनट में मार्कर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। देखिए, जनरली जब आप किसी को कहते हैं कि भाई मुझे अपने उस व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में ऐड करो, तो आप ऐसा लिखते होंगे कि प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर कोई प्रीपोजिशन भरेंगे, क्या भरेंगे बताइए एक बार। अब आप कहोगे कि सर सुनने में इन अच्छा लग रहा है, राइट, सुनने में ऑन भी अच्छा लग रहा है, तो क्या भरेंगे, प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूं, यहां पे आप लोगों को भले ही इन अच्छा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वही आंसर होगी। तो यहाँ पे आपका टू आएगा, प्लीज ऐड मी टू योर इट्स स्टडी ग्रुप। इस तरीके से आपका ये आंसर आता, ठीक है। तो इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ये मैं सिर्फ एक डेमो दिया मैंने आपको क्वेश्चन का, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। चलिए, अरे वाह, किस बच्चे ने आंसर दिया है, अभिषेक गुप्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, बहुत बढ़िया बेटा अभिषेक, शाबाश। अच्छा, इसके बाद फिर आता है अगला, ये फ्रेजल वर्ब मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। एग्जाम में आया था कि द थीफ ब्रोक फिल इन द ब्लैंक द हाउस। तो ब्रोक इनटू द हाउस, उसकी मीनिंग अलग होती है, ब्रोक इनटू का मतलब कहीं जबरन घुस जाना, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे, फिलहाल के लिए थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूं। जैसे लुक के साथ आफ्टर जोड़ दो, अलग मीनिंग आएगी, ठीक है। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना किसी चीज के बारे में, कोई इन्वेस्टिगेशन करना। लुक फॉर, तलाश करना, जैसे ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो एक जॉब की तलाश कर रहा था, ठीक है। तो लुक फॉर यानी कि तलाश करना, सर्च करना। तो ऐसे कई सारे प्रेपोजिशंस अलग अलग जुड़ने से अलग अलग मीनिंग बनते हैं, तो इसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं बेटा। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आए हम लोग, यहाँ पे आता है सुपरफ्लोज एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है, कई बच्चों ने नाम भी पहली बार सुना होगा कि सर ये सब भी होता है इंग्लिश में। बिल्कुल होता है बेटा। सुपरफ्लोज क्या होता है, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन के अंदर इंग्लिश में बेटा कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम सिमिलर दूसरा शब्द नहीं जोड़ सकते, बट जाने अनजाने में बाय मिस्टेक हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कुछ बात कही, आपने सुनी बट आप समझ नहीं पाए कि सर ने क्या कहा, तो आप कहते हैं कि सर प्लीज रिपीट अगेन, सुनिए, है ना, ऐसा होता है कई बार, आपने कहा होगा सर रिपीट अगेन। तो आप सोचिए रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना, दोबारा बोलना। तो क्या अगेन की जरूरत थी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रिपीट काफी है, अगेन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई गाड़ी को पीछे करता है, रिवर्स, तो रिवर्स बैक, बैक की कोई जरूरत नहीं है, रिवर्स का मतलब ही होता है पीछे करना। अब मान लेते हैं कि कोई जो है अपने होम टाउन गया हुआ है, बिहार या यूपी कहीं पे भी, अब वो वहां से वो वापस आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, इस पे भी खोल लेता हूँ।
बस एक सेकंड, एक सेकंड। बेटा एक बार कमेंट करके बताइएगा, अब आपको आवाज़ आ रही है ठीक से? सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी 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 सॉरी। मैं उस समय देख नहीं पाया, मेरी गलती है। चलिए बेटा, अभी सही है? अभी बेटा सही आ रही है आवाज़? अभी ठीक आ रही है ना? हाँ, आ गई, आवाज़ आ गई। बेटा कहाँ पे मेरी आवाज़ रुकी थी मैंने नोटिस नहीं किया। एक्चुअली मैं पढ़ाने में इतना मगन हो गया था कि मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा कि कहाँ पे मेरी आवाज़ रुकी थी। इट्स ओके, चलिए, होता रहता है। उसके बाद आगे से ऐसा नहीं होगा, माई प्रॉमिस। चलिए, हाँ, स्पेलिंग एरर से देखो, मैं एक कदम पीछे से चलता हूँ। सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि कई शब्द होते हैं जिसके साथ दूसरे शब्द नहीं लगाए जा सकते। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको सुपरफ्लोज कहा जाता है। जैसे काइंडली के साथ प्लीज नहीं आता है ना, रिक्वेस्ट नहीं आता, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता, हम बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर, तो गलत होता है। कजन बोल दिया, ब्रदर सिस्टर की जरूरत नहीं है। वैसे सपोज के साथ इफ नहीं आ सकता, इन केस नहीं आ सकता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे सीखने को मिलेगा। फिर मैं बात कर रहा था स्पेलिंग एरर की। तो स्पेलिंग एरर, आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पहले से चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर होकर के चलना पड़ेगा कि भाई हम मिस्टेक न करें स्पेलिंग की। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप कहीं पे जाते हैं, लाइक आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बैंक वगैरह में जाते हैं, कहीं कहीं पे भी आप विजिट करते हैं, तो वहां पे आप एक लाइन लिखे हुए देखे होंगे कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इंग्लिश में उस लाइन को पढ़िएगा, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। तो वहां पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सर्विलांस वर्ड डेली देखते देखते सीख जाओगे, दिमाग में चिपक जाएगा कि हाँ ये स्पेलिंग होती है। और सर्विलांस का जो मतलब होता है वो होता है निगरानी रखना किसी के ऊपर, यानी कि विजिलेंट रखना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सर्विलांस जो वर्ड है ना, इसका एंटोनिम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है? तो आप ये चीजें देख देख के भी सीख सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, सर्विलांस तो चलो बड़ा वर्ड हो गया, मैं एक छोटा एग्जांपल से आपको डेमो देता हूं। जैसे बचपन से आज तक आपने कई चीजों की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया कि डेफिनेशन वर्ड नहीं होता बेटा, ये डेफिनेशन होता है। आपने बहुत सारी चीजों की बचपन से अभी तक डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन होता है, ना कि नेशन होता है। ठीक है? डेफिनेशन ऐसे लिखा जाता है ये। अच्छा, इस तरीके से और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे फोटोस्टेट। फोटोस्टेट की स्पेलिंग आपने बहुत बार पढ़ी होगी, फोटोस्टेट करवाने भी गए होंगे अपने दुकानों पे, दोस्तों की दुकानों पे। तो वहां पे फोटोस्टेट आपने ऐसा दिमाग में रखा होगा कि सर फोटोस्टेट की स्पेलिंग तो ये होती है, राइट। बट मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, गलत सीखते थे अभी तक आप, तो फोटोस्टेट की स्पेलिंग भी गलत थी आपकी, ये आपका सही स्पेलिंग है फोटोस्टेट। सतलुज नदी की मैं आपसे स्पेलिंग पूछूं तो आप कहेंगे कि सर सतलुज नदी तो बड़ा आसान है, ये लीजिए सतलुज नदी हो गया। बट बेटा गलत है ये सही स्पेलिंग इसकी ये होती है सतलज। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आप लोग जो है ये चीजें कैसे और कहां सीख पाएंगे बच्चों, तो आप लोग ये चीजें जो है अपने आप से डेली अवेयर रहिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो अच्छे से आवाज आ रही है ना, सब ठीक है ना? चलिए। हम्म। एक बार बोलिए माउस। चलिए, तो अच्छे से बेटा आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राइट राइट राइट। ठीक है। ओके, अब मैं आगे चलता हूं बेटा। तो उसके बाद फिर यहां आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन पे। तो रीडिंग राइटिंग सेक्शन का पार्ट बेटा क्या होता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन का जो आपका पार्ट है, इसके अंदर यही बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप में से जो बच्चा बैंकिंग में अपना बहुत आगे बढ़ने का सपना देख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें तो सिर्फ आपके लिए छोटी होनी चाहिए, असली चीज तो यहां है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं तो पैराजंबल आता है। पैराजिम्बल आप लोगों ने दूसरे नाम से भी सुना होगा, इसको कहा जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें कि आपने देखा होगा पी क्यू आर एस, इस तरीके से चार कॉलम दिए होते हैं लंबे चौड़े, और उसके बाद आपको उसको अरेंज करना होता है, सही तरीके से फिट करना होता है कि भाई कौन सा वाला आपका सही पेयर बनेगा। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो भाई इनके एग्जांपल तो मैं लेके नहीं आऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है? तो इन इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आज नहीं लिए हैं, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। क्लोज टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं बेटा। इसके अंदर आपको पूरी एक स्टोरी टाइप की दी होती है, लंबी चौड़ी सी, और उसके बीच बीच में ना फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं। जैसे लंबी सी स्टोरी दे दी गई, फिर एक फिल इन द ब्लैंक, फिर स्टोरी दे दी गई, फिर फिल इन द ब्लैंक। तो आपको क्या करना है, उस ब्लैंक वाले हिस्से में क्या आएगा ये बताना है, फिल करना है, उसी को क्लोज टेस्ट कहा जाता है।
फिर उसके बाद अगला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, भाई सबका फेवरेट और सबसे खतरनाक भी यही है। स्टूडेंट्स को लगता है सर सबसे खतरनाक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है हमारा, इसको कैसे किया जाए। और जो बच्चे बीटेक वगैरह कर चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी बचपन से ही इंग्लिश जिनकी अच्छी है या प्राइवेट स्कूल्स में जिनकी स्कूलिंग वगैरह हुई है, तो उनको फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जो गांव से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है, गांव से बिलोंग करने वाला बच्चा है, तो उनके लिए समस्या आ जाती है कि सर इनको कैसे निपटाया जाए कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को। तो मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं जानते हैं पढ़ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाएगा। मैं आगे कुछ दिन के बाद से मैं द हिंदू न्यूज़पेपर भी शुरू करूंगा मॉर्निंग में, तो आप लोग वहां से भी न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखोगे कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। उसके बाद आगे बात करें बेटा, अगला आता है आपका फिल इन द ब्लैंक, जिसको फिलर कहा जाता है। सिंगल फिलर भी होता है और ये आपका डबल फिलर्स भी होता है, दोनों चीजें होती है, सिंगल भी और डबल भी। और लास्ट आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब सेम वैसे जैसे फिलर है ना आपका, तो उसमें फिल करना होता है। इंप्रूवमेंट में आपका जो पूरा क्वेश्चन दे रखा है उतने में एक पार्ट आपका अंडरलाइन करके दिया जाएगा कि बताओ भाई इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, उसी को सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें बता दी कि भाई सिलेबस क्या होता है। मैं एक बार जो है वो स्क्रीन आपके सामने लाता हूं, मैं साइड होऊंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों पहले, है ना, एक मिनट। मैं इसको साफ कर देता हूं स्क्रीन को। इससे क्या होगा कि आपको जब स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए, 3, 2, 1 हो गया। ठीक है, अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस वीडियो को बाद में देख रहा है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, लाइव नहीं देख पाया, तो कोशिश कीजिएगा कि अगली बार से आप लाइव क्लास को देखिए, मतलब लाइव आइए हमारी क्लास में। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसा पसंद आया, क्या नहीं आया, जो भी चीजें हैं। लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 1, 2, 3, 3 सेकंड हो गया। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां तक हमने बात कर ली, पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह ओके है ना बेटा? मैं कमेंट्स वगैरह आपके पढ़ रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ लाइक्स कम है भाई, लाइक बढ़ा दो थोड़े से। चलिए, तो नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश, तो आज का यही आपका मेन टॉपिक था, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, कह लो बिल्कुल जीरो लेवल से, कि सेंटेंस क्या है। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत की जाए? एक बार हाथ उठाइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम बिल्कुल कतई जीरो लेवल से स्टार्ट करें? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? बेटा मैं पीडीएफ का आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। आरडब्ल्यूए का बैंकिंग का अलग से टेलीग्राम चैनल हम बनाएंगे। ऑल दो अभी नहीं बनाया, शाम तक हो जाएगा वो, क्योंकि नया चैनल अभी उठा है हमारा, मतलब नया ही चैनल स्टार्ट हुआ है। तो आज शाम तक मैं कह के बनवा दूंगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और आप वहां से जाकर के उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वहां पे आप अपने डाउट भी डाल सकते हो। डेली हम शाम को जो है 6 से 8 के बीच में उसको ओपन करेंगे, और आप अपने डाउट वगैरह वहां पे डाल दीजिएगा, अगर किसी को भी कोई डाउट अगर होता है तो। ठीक है, तो वहां से हम आपको सारे जवाब देंगे। और इस कमेंट बॉक्स में भी, मतलब इस वीडियो के भी कमेंट में आप अपने बात कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं पीडीएफ आपको वहां दे दूंगा। शुरुआत करते हैं। देखो कई बच्चे कह रहे हैं सर हम चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से सीखें। बिल्कुल, धन्यवाद बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस, क्या होता है? अब 2 मिनट के लिए बच्चों कमेंट को थोड़ा सा रोक दीजिएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप ही में से किसी एक का एग्जाम्पल उठा लेता हूं। जैसे हमने बात करी सपना, ठीक है, इनका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो मैंने लिखा सिर्फ एस। ठीक है, सिर्फ एस लिखा। अब क्या सिर्फ एस लिखने भर से सामने वाला इंसान कभी समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑल दो ऐसे सपना भी हो सकता है, ऐसे सुमित भी हो सकता है, ऐसे सुनील भी हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट? तो यहां पे हम कह नहीं सकते कि भाई ऐसे सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो एक एस लिखा हमने बेटा, इसको कहा जाता है एक लेटर। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? लेटर कहा जाता है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग जो है साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो हमने सिर्फ एक एस लिखा बेटा, ये हमारा बन गया क्या? एक इंडिपेंडेंट लेटर बन गया। अच्छा, सिर्फ एक लेटर लिखने भर से तो बात खत्म नहीं होगी हमारी, हमें और भी लेटर्स की जरूरत होगी ताकि कोई इसकी मीनिंग आ सके। तो मैंने इसके आगे और लेटर जोड़ दिए, SAPNA, सपना। तो यहां पे हमने एक लेटर जोड़ा था ए,
फिर एक जोड़ा P, फिर N और फिर उसके बाद A। सारे लेटर्स को हम जोड़ते गए एक एक करके, 1 2 3, इस तरीके से हमने सबको जोड़ दिया। इन सबको बेटा हमने जोड़ दिया तो ये मिल करके क्या बन गया, हमारा एक वर्ड बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? तो वर्ड बन गया। ठीक है, अब ये सारे लेटर्स को जब हमने जोड़ा है तो अब हमारा एक वर्ड बन चुका है, यानी इसकी एक मीनिंग आ रही है कि भाई किसी का नाम मैं पुकार रहा हूं, सपना। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सिर्फ इतना बोलने भर से हम अपनी बात तो पूरी कर नहीं सकते, हमें और भी वर्ड्स चाहिए जिससे बात पूरी हो। तो मैंने एक और लिखा कि सपना, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमने लिखा कि सपना कुक्स टेस्टी फूड। ये हमने एक सेंटेंस कहा कि सपना कुक्स टेस्टी फूड। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने इन सारे लेटर्स को जोड़ दिया। यहां पे हमारे पास सारे वर्ड्स को जोड़ा। यहां पे हमारे पास एक वर्ड आया कुक्स, फिर आया हमारा टेस्टी और उसके बाद आया फूड। और जब हम इन सभी को एक साथ जोड़ करके लिखते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक जब मैंने पूरे को जोड़ दिया, यानी कि सारे वर्ड्स को जोड़ दिया, तो एक मीनिंग आ रही है इसकी कि सपना कुक्स टेस्टी फूड। क्या बनाती है वो? अच्छा खाना बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है। ऑल्दो हम तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है बनाती हो अच्छा। तो यहाँ पे हमने इन सबको एक साथ जोड़ दिया बेटा, तो ये क्या बन गया हमारा? तो इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो सेंटेंस कहा जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर हो गया है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात, सारी बातें दोहरा देता हूं। मैंने क्या कहा कि लेटर्स से मिलकर के वर्ड बनता है और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। हालांकि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बैंकिंग में कभी भी इतना बेसिक नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन क्योंकि आप लोग जो है काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो बैंकिंग की इवन एबीसीडी भी ठीक से नहीं जानते, तो हमें ये कहा गया कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है बच्चों को लेकर के और फिर धीरे धीरे करके अपने पढ़ाने का लेवल बढ़ाना है। वरना बैंकिंग में ये मान के चला जाता है कि आप लोगों को तो कई सारे टेंस के नियम, कानून, ग्रामर के पता होंगे और वहां से फिर हम शुरुआत करते हैं, राइट? तो इसलिए बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाना सारी चीजें शुरू कर रहा हूं आपके आगे। ठीक है, चलो तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, सपना कुक्स टेस्टी फूड, यहां पे हमने बात करी कि इन सबको जोड़ दिया, लेटर को जोड़ के वर्ड बना, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बन गया। अच्छा हिंदी में बताऊं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, देखो लेटर को हिंदी में कहा जाता है वर्ण या फिर अक्षर। वर्ड या अक्षर दोनों में से कुछ भी कह लो। वर्ड को कहा जाता है शब्द और उसके बाद इसको कहा जाता है वाक्य। तो हिंदी में भी आप समझ गए अच्छे तरीके से कि भाई लेटर से मिलके वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, यानी कि वर्ण से शब्द, शब्दों से मिलके वाक्य बन गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मुझे सेंटेंस का वो बताइए, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बताइए, क्या होता है, तो आप बताइए एक बार क्या बोलेंगे सेंटेंस क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसा कहेंगे कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस? नहीं, गलत कहलाएगा। पूरी बात बेटा ये होती है, आपके सामने है, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। वन, देखो हो गया। देखो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, इतना कहना काफी नहीं है, आपको कहना है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि वर्ड का ग्रुप तो भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि टेस्टी, सपना, कुक, फूड, ऐसे करके गलत हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं आएगा भाई। वर्ड का ग्रुप तो वो भी है लेकिन कोई सेंस आ रहा है उसका? नहीं। तो सेंटेंस बनने के लिए नियम ये है बेटा कि वहां पे वर्ड का ग्रुप तो हो ही हो, साथ ही साथ में उसकी प्रॉपर मीनिंग भी आए, यानी कि वो ग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही एंगल से वो सही बनना चाहिए, तभी मेरे प्यारे बच्चों आपका वो सेंटेंस कहला सकता है। ठीक है, तो हमने बात करी द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो अगर आप लोगों को यहां तक अच्छे से आ गया है, राइट, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। यहां तक कितने बच्चे को समझ में आ गया अच्छे से? एक बार कमेंट करके बताइए। ऑल डन, बस इतना लिख दीजिए ऑल डन, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां तक जो भी मैंने आपको बताया है सब कुछ क्लियर है। बहुत तेजी से नहीं भागना है हमको, आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं पकड़नी है हमको। अच्छे से क्लियर है? ऑल डन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। कविता कह रही है सर बेसिक से, बिल्कुल बेटा बेसिक से ही चल रहे हैं, इतना बेसिक बैंकिंग में तो जनरली होता नहीं है, बट मैं फिर भी लेकर के चल रहा हूं। चलिए, जो बच्चे बीच में जुड़े हैं हमारे साथ तो वो वीडियो को खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, जो पार्ट आपका बच गया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्यारे बच्चों देखो,
अब 2 मिनट के लिए बेटा अब अपना जो है कमेंट वमेंट रोक दो और सुनो ध्यान से। पंकज रॉट अ पोयम, जतिन एडमायर्ड हिज फ्रेंड, मोहित केम यस्टरडे। इन सब के अंदर आप बेटा देख सकते हैं कि वर्ब आ रहा है बीच में सेंटेंस के। जैसे यहाँ पे आया आपका रॉट, यहाँ पे क्या है एडमायर, यहाँ क्या है बच्चों केम, फिर यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, और यहाँ पे वॉक का वॉक्ड बना हुआ है। वॉक मतलब जानते ही हैं चलना। तो पंकज रॉट अ पोयम, इस सब में हमारे पास एक 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 वर्ब आ रहा है बीच में, और वर्ब से पहले क्या होता है तो सर सब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। तो पंकज यहां सब्जेक्ट हो गया, फिर जतिन हो गया, फिर मोहित हो गया, रजत हो गया और श्रेया हो गई। तो ये सारे हमारे हो गए सब्जेक्ट, ये सभी हमारे हो गए वर्ब। और वर्ब के बाद जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है बेटे। देखो ऐसा नहीं होता कि वर्ब के बाद आने वाले सारे शब्दों को ऑब्जेक्ट बोल दो। ऐसा अगर कर रहे हो आप तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। बड़ी मिस्टेक को वैसे कहूं तो ब्लंडर कहा जाता है, तो वो ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सबको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो सर किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, सुनिए ध्यान से। देखो होता क्या है बेटा, जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो वर्ब जो होता है ना हमारा एक्शन वर्ब जो एक्टिविटी बता रहा है, वो अपने बाद जो है जो भी शब्द आ रहा है उससे किसी ना किसी वे में आंसर कैरी करता है। किसी ना किसी वे में क्या करता है आंसर कैरी आउट करता है। कि पंकज रॉट, पंकज ने लिखा, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है जी। क्या लिखा जी, पोएम लिखा उसने। ठीक है, पंकज रॉट, पंकज ने लिखा, क्या लिखा जी पोएम लिखा, ये व्हाट का आंसर आया। आगे बढ़ो, जतिन एडमायर्ड, जतिन ने तारीफ करी। वैसे जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है, प्रेस करना किसी को। तो जतिन ने तारीफ करी, किसकी तारीफ करी, फ्रेंड की। तो ये किसका आंसर आया बेटा, तो वूम का आंसर आया, वूम का, यानी कि किसकी तारीफ करी। तीसरे नंबर पे मोहित केम, मोहित आया, ये किसका आंसर आ रहा है बेटा, ये किसका आंसर आ रहा है, मोहित आया। वैन का आंसर दे रहा है कि कब आया, तो यस्टरडे को आया जी। उसके बाद रजत केप्ट माई पेन ऑन द टेबल। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों रजत केप्ट माई पेन, ये किसका आंसर दिया इसने, वट का, कि उसने क्या रखा, पेन रखा। सर ठीक है, ये तो वट का आंसर दे चुका है, अच्छी बात है। उसके बाद ऑन द टेबल, ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का जी। कहां रखा, तो टेबल पर रखा। कहां रखा उसने, तो टेबल पे रखा। आप समझदार हैं बेटा, क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो बस एक बार लिखते जाइएगा, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद श्रेया वॉक्ड केयरफुली, ये किसका आंसर दे रहा है प्यारे बच्चों, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है, ठीक है। ये हाउ का आंसर दे रहा है कि वो कैसे चली, बहुत केयरफुली, बहुत मतलब कहते हैं आराम आराम से चली वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये जितने भी शब्द आ रहे हैं वो किसी ना किसी वे में आंसर दे रहे हैं। कि पंकज ने क्या लिखा, व्हाट, पोएम लिखा। जतिन ने तारीफ करी, किसकी तारीफ करी, फ्रेंड की तारीफ करी। तो व्हाट, वूम, वैन, व्हाट, वेयर, वाई, मतलब इस तरीके से बहुत सारे हैं जो आंसर मिलेंगे। तो अब आपको बस इतनी सी बात सीखनी है जो मैं हटने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, कि मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट सबको मत बोलना। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट सबको मत बोलना। ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होते हैं जो या तो व्हाट का आंसर देगा या तो वुम का आंसर देगा, दैट्स इट। और इसको छोड़ के जो बच जाए उसको क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब बोलेंगे। रेस्ट ऑल सारा क्या बन गया, एडवर्ब। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारिए, 3 तक गिनूंगा बस मैं, 1 2 3, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो मैंने आपको कहा कि जो भी शब्द वट का या वुम का आंसर दे उसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो बच जाए बाकी वो सारे आपके एडवर्ब होंगे। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि पंकज रॉट अ पोयम, ये वट का आंसर दे रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपका बन चुका है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये वुम का आंसर दे रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, यस सर ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर तीसरे पे आओ, क्या ये आंसर दे रहा है, वैन का दे रहा है सर। तो ये वट और वुम तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या बचा, एडवर्ब। यानी कि एक्शन वर्ब के बाद दो बातें आ सकती है, या तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, या तो क्या आएगा बेटा, एडवर्ब आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई है। चलिए, या तो ऑब्जेक्ट और या तो एडवर्ब। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब। तीसरे पे आ जाओ, रजत केप माई पेन ऑन द टेबल। तो माई पेन हमारा वट का आंसर आ रहा है, तो वट का आंसर आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये किसका आंसर दे रहा था, वेयर का, तो ये हमारा बन गया एडवर्ब। उसके बाद ये हाउ का आंसर दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा बन गया एडवर्ब। बहुत सिंपल था, कमेंट करके बताइए, ऑल डन लिख दिया कीजिए या क्लियर लिख दिया कीजिए, या किसी भी प्रकार से, बस मुझे ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ चुकी है, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है।
ऑल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये जो बेटा मैं आपको क्लास करवा रहा हूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी का बैठा हुआ है तो उसके लिए भी है। जब मैं आपका बैंकिंग लेवल तक वो चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि आपका जब तो जो एसएससी का से बढ़ के वो चीजें करवाऊंगा मैं, यानी कि एसएससी के बैच में उस लेवल की चीजें नहीं कराई जाती जो मैं बैंकिंग में कराऊंगा आगे। अभी की दो जो क्लासेस चलेगी अभी 1 डेढ़ महीने तक, क्योंकि बेसिक से उठा रहे हैं सारी चीजें, तो ग्रामर जो कि कम आती है बैंकिंग में लेकिन आती तो है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, पैराजंबल को कैसे ट्रिक्स के साथ सॉल्व करें, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए सारे बच्चे बता रहे हैं कि क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, तो मैं आगे चल सकता हूं बेटा। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोगों का काम है जल्दी से बताइए कि किस में ऑब्जेक्ट है और किस में एडवर्ब है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 6 ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आपको लगता है, फिर नंबर 7 ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आपको लगता है, ऐसे करके। मैं आप लोगों को मात्र देता हूं 30 सेकंड का टाइम। ये लीजिए, आपके सामने टाइमर आ गया है, शुरू हो जाइए। 30 सेकंड का टाइम है बेटा आपके सामने। 14 सेकंड्स हो चुके हैं। चलो 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 चलो, 5 सेकंड्स मोर। 4 3 2 1 0। चलिए, तो अब आपका 30 सेकंड्स हो चुका है, मैं देख पा रहा हूं। क्या बात है, रेखा का आ गया है, शिवम आ गया है, मिस पूनम का आ गया है, काफी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए आप लोग, लेट लेट आ रहे हैं। मोहन डेकोरेटेड द क्लास। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए, मोहन डेकोरेटेड द क्लास, तो डेकोरेटेड वर्ब हो गया, यहाँ पे रिपेयर्ड वर्ब हो गया, फिर हेल्प हो गया हमारे पास वर्ब, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व है, फिर हमारा कुक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोहन डेकोरेटेड द क्लास, यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है भाई, उसने डेकोरेट किया। डेकोरेट मतलब आप सब जानते हैं सजाना, तो इसने क्या डेकोरेट किया, तो सर क्लास को डेकोरेट किया, यानी कि क्लास को सजाया। पवन रिपेयर्ड, उसने रिपेयर किया, भाई क्या रिपेयर किया जी, मेरी गाड़ी रिपेयर करी उसने। अच्छा, यस्टरडे, कब रिपेयर किया, व्हेन, कब रिपेयर किया, तो भाई यस्टरडे को रिपेयर किया था, यानी कल किया था। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो बातें आ रही है, व्हाट भी आ रहा है और व्हेन भी आ रहा है, दोनों बातें आ रही है। उसके बाद मोनिका हेल्प्ड द पुअर, ये वुम का आंसर दिया, फिर ये व्हाट का आंसर दिया कि उसने सॉल्व कर दिए। क्या सॉल्व कर दिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मनोज कुक्स टेस्टी फूड, वो क्या कुक करता है, टेस्टी फूड कुक करता है, तो ये भी हमारे पास व्हाट का आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आप सब आराम से ये चीजें पहचान पा रहे होंगे कि इनके अंदर कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट हैं और कौन कौन से एडवर्ब हैं। तो मोहन डेकोरेटेड द क्लास, व्हाट का आंसर दे रहा था, तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ये व्हाट का आंसर दे रहा है दोबारा से, तो ये भी बन गया आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये व्हेन का आंसर दे रहा है, आपका बन गया बेटा एडवर्ब। उसके बाद ये भी हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ये भी बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया है, राइट? किस किस के बिल्कुल सही आए, एक बार कमेंट करके बताइए। ये सर ऑल डन, मेरा सही आया। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि भाई ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको आ चुकी है। मैं एक बार जो भी मैंने आपको समझाया या सिखाया है, मैं एक बार सारी बातें दोहरा देता हूँ। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, 1 मिनट। देखो, यहां से हमने अपनी बातें शुरू करी। देखो, हमें ना बहुत तेजी से नहीं चलना है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत स्पीड में सिलेबस को खत्म करना है, आराम से करेंगे 4 5 महीने लेकर के। पहला बैच, क्योंकि सर ने कहा है फ्री दिया जाएगा आपको यूट्यूब पे, अंकित सर ने खुद कहा है कि फ्री है आपके लिए, तो आप लोगों का बेस अच्छा हो जाए, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इस पर्पस से हम ये चीजें करवाएंगे। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा और अपर लेवल तक हम लेकर के चलेंगे सारी चीजें, ठीक है? अच्छा, तो यहां पे हमने बात करी थी बेटा कि सबसे पहले सिलेबस पूरा, कि कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पता रहे। ट्रांसपेरेंसी देखो बहुत जरूरी होती है। ट्रांसपेरेंसी अगर आपके साथ नहीं है ना, स्टूडेंट को अगर यही नहीं पता कि भाई क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें नहीं पता, तो
तो मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत तो आनी ही तय है। अच्छा, तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस में मैंने आपको बताया भाई, ग्रामर का पूरा सिलेबस हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, वॉइस एंड नरेशन, ये दोनों जो टॉपिक होते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आपके बैंकिंग में तो नहीं आता। बैंकिंग के एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन नॉलेज होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, पैराजंबल भी आएगा, तो उसमें कई सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में लिखे होते हैं, कई सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखा होता है। आगे आप द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आपको जानकारी रखने की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं इनको भी आगे आपको करवाता चलूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस, ये था इसके अंदर, जिसमें ये अगर मगर वाली बातें होती है ना। अगर मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद कर देता, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद कर देता, ठीक है, अगर पंकज हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते, राइट। अच्छा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। तो इसमें आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है और प्रेपोजिशंस है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आप मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं आप में से कितने स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैंने एक सेंटेंस कहा कि ही इज माई क्लास टीचर, ठीक है। ये एक हमने एग्जाम्पल का छोटा सा छुटकू सा, ही इज माई क्लास टीचर। और एक एग्जाम्पल हमने रखा कि ही इज माई क्लास मॉनिटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आप लोगों से है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है। या तो दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए। आई गिव यू 30 सेकेंड्स ओनली। मैं 30 सेकंड देता हूं आपको। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि आपका कहना है सेकंड गलत है फिर, हाँ बताइए भाई, कमेंट कीजिए। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोशिश कीजिए। देखो, सही हो गलत हो वो तो बात की बात है। देखो, मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास मॉनिटर, तो मैं ही बता देता हूं अब आपको। क्लास टीचर सही है बेटा, क्लास मॉनिटर गलत होगा, ये नहीं लिख सकते। एक बच्चे ने आंसर दिया था, ठीक है, दैट वाज गुड। अब देखो बेटा, ये चीज आप लोगों ने बचपन से आज तक कई बार बोली होगी, स्कूलों में भी आपने ऐसा यूज किया होगा, पंकज इज माई क्लास मॉनिटर, इस तरीके से। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर माई की जगह आर लगा देना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, वो भी गलत ही माना जाता। तो इंग्लिश में कई सारी बातें ऐसी होती है बेटा जो हम बचपन से सीखते सीखते बड़े हो गए, हमें यही नहीं पता वो गलत था, है ना, बचपन से सीखते सीखते बड़े हो गए, राइट। हमें ये नहीं पता होता कि वो गलत हमने कर लिया, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मूवीज के अंदर भी राउडी राठौर मूवी का आपने एक डायलॉग सुना होगा, उसमें कहता है ना डोंट एंग्री मी, गलत है वो, डूडस के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो कहीं है ही नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत सेंटेंस था, डोंट मेक मी एंग्री ये होना चाहिए था। तो ग्रामर में कई चीजें ऐसी होती है कि स्लैंग में जब हम बोलचाल यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता ग्रामर का, तो जो मुंह में आया बोल देते हैं, बच्चे वही सीख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास मॉनिटर, इनमें से बेटा फर्स्ट सही और सेकंड गलत। अब रीजन के साथ बताता हूं, पूरा लॉजिक के साथ, ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, परमिशन हो तो बता दूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास मॉनिटर, एक सही हुआ एक गलत हुआ। देखियो कैसे, मान लेते हैं ये आपकी क्लास है, इसमें खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो शोर ही मचाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ करके शोर मचा रहे हैं क्लास में, ठीक। अब टीचर से बच्चे संभल नहीं रहे हैं, स्कूल में मैम है वो संभाल नहीं पा रही बच्चों को कि यार कैसे चुप कराएं इन बच्चों को। तो क्या किया जाता है कि इनमें से किसी एक बच्चे को खड़ा करके बना दिया गया मॉनिटर। क्या बना दिया गया प्यारे बच्चों? तो मॉनिटर बना दिया गया। अब इनमें से जब एक को मॉनिटर बनाया गया तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए, ये जो मॉनिटर बना है ये क्लास के अंदर का पार्ट है या बाहर का? क्लास के अंदर से इसको मॉनिटर बनाया गया है या ये बाहर से मंगवाया गया था? तो ऑब्वियसली अंदर का पार्ट है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आइए, ये दोबारा से देखिए, ये क्लास है, ये स्टूडेंट बैठे हैं शोर मचा रहे हैं, ठीक है। उस दिन मॉनिटर गायब है, टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने 2-3 लगा दिए बच्चों के, और उसके बाद टीचर ने स्कूल छोड़ दिया। अब प्रिंसिपल सोचता है यार टीचर तो चला गया या चली गई मैडम, तो अब एक नया टीचर लाना पड़ेगा ताकि उन बच्चों को चुप करा सके, इन बच्चों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अब एक नया टीचर अपॉइंट किया जाता है इस क्लास को पढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, ये जो नया टीचर आएगा ये क्लास के अंदर का पार्ट है या बाहर का? ये क्लास के बाहर से लिया गया है, ये क्लास के बाहर का पार्ट था, और मॉनिटर जो था वो क्लास के अंदर का पार्ट है। भाई मॉनिटर तो बाद में मॉनिटर है, पहले वो स्टूडेंट है,
वो तो स्टूडेंट है, उसकी काबिलियत देख करके बोला कि चल बेटा तू ही मॉनिटर बन जा। जैसे होता है ना, हर क्लास में एक हट्टा कट्टा बच्चा दिखता है, स्कूल के टाइम में आपको याद होगा, एक हट्टा कट्टा बच्चा दिखता है, मैडम क्या करती है उसको खड़ा करके, चल बेटा तू ही मॉनिटर बन जा, है ना। मॉनिटर बना करके हाथ में डंडा दे देते हैं, पीटो पीटो भाई। तो ऐसे करके तो ये क्लास के अंदर से इसको एक खड़ा किया गया कि बेटा तुम बन जाओ, मॉनिटर बन गया। अच्छा, इसमें क्या था कि टीचर को क्लास के अंदर से नहीं मंगवाया गया, वो बाहर से है कोई, यानी टीचर क्लास के बाहर का पार्ट है, मॉनिटर अंदर का पार्ट है। अब आ जाओ मुद्दे पे वापस, ठीक है। क्लास एक नाउन होता है बेटा, मॉनिटर एक नाउन होता है। क्लास एक नाउन होता है, टीचर एक नाउन होता है, तो दो नाउन जुड़ गए। तो नाउन प्लस नाउन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो नाउन प्लस नाउन कहलाता है कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन को हम साथ जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? बोल के बताओ बेटा। तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो सर दिक्कत क्या है? ठीक तो है। दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों ये है कि जब हमारे पास दो नाउन साथ जुड़ रहा हो तो ये नाउन इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, जैसे था ना पहले से जुड़ा हुआ है इसके अंदर, अगर ये इसमें पहले से जुड़ा हुआ है तो साथ में नहीं लिख सकते। फिर इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, सेंटेंस को घुमा करके, कि ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। आप लोगों ने पक्का ये भी सुना होगा जरूर स्कूल के टाइम में, राइट? तो ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब जाकर के ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया है, ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ऐसे करके बेटा ये सेंटेंस हमारा बनाया जाता है। तो ही इज माई क्लास मॉनिटर गलत है, जो कि हो सकता है आपके छोटे भाई बहन, आपके भांजे भतीजे स्कूल जाते होंगे तो वो ये सेंटेंस जरूर यूज करते होंगे, तो उनको आपसे समझा देना कि ये गलत होता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, पेन नहीं चलाऊंगा, बिना पेन चलाए। ही इज माई फैमिली मेंबर और ही इज माई फैमिली डॉक्टर। आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक है? ठीक है, मैं मार्कर रख रहा हूं, आपसे मुझे आंसर चाहिए। ही इज माई फैमिली मेंबर और ही इज माई फैमिली डॉक्टर। बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। ही इज माई फैमिली मेंबर, ही इज माई फैमिली डॉक्टर। चलिए, फर्स्ट सही है, फैमिली मेंबर सही है। चलिए देखते हैं। ही इज माई फैमिली मेंबर, ही इज माई फैमिली डॉक्टर। ध्यान से सुनिए बच्चों, कई बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ कह रहे हैं सेकंड सही है। देखो, एक बात सोचो, फैमिली मेंबर जो है वो अंदर का पार्ट है बाहर का पार्ट है? अंदर का है ना, फैमिली मेंबर तो अंदर का ही पार्ट है। तो अंदर का पार्ट होगा तो मैंने आपको क्या बोला, जब उसके अंदर वो पहले से जुड़ा हुआ है तो साथ में नहीं लिख सकते। तो उसको ऐसा कहेंगे, ही इज माई फैमिली मेंबर, गलत है। ही इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली। अगर आप किसी को कहते हो ना तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, तो ऐसा कहोगे, यू आर द मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर माई फैमिली मेंबर, गलत। अच्छा, फैमिली डॉक्टर सही है, लेकिन क्योंकि वो अलग प्रोफेशन दिखा रहा है, ये अलग चीज है। अब कोई कहे सर मेरे चाचा ही डॉक्टर है, फिर तो भाई, तो वो डॉक्टर शब्द जो है ना वो प्रोफेशन दिखा रहा है, वो तुम्हारे चाचा वर्ड को नहीं दिखा रहा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें भी पेन नहीं चलाऊंगा। एक और एग्जांपल, टीम कोच और टीम कैप्टन, बताइए कौन सा ठीक है? टीम कोच पहले नंबर पे, टीम कैप्टन दूसरे नंबर पे, पहला या दूसरा, कौन सा ठीक है? टीम कोच टीम कैप्टन, टीम कोच टीम कैप्टन, जल्दी से बताइए। सर क्या इंग्लिश बेसिक से पढ़ाएंगे आप? प्लीज बताइए। हाँ बेटा, बताया तो आपको, आप शायद बीच में आए हो क्लास में, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। बेटा क्लास को बाद में दोबारा देख लेना, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि एक बच्चे को आंसर करने के लिए पूरी क्लास ही रिवाइंड कर दूं। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा क्लास को। फर्स्ट वाला सही कह रहे हैं, ही इज माई टीम कोच, ही इज माई टीम कैप्टन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टीम कैप्टन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? टीम कोच सही है, जो मैंने बोला ही इज माई टीम कोच वो सही है, ही इज माई टीम कैप्टन ये गलत है। क्यों? देखो, मैं लिख करके समझाता हूँ इस बात को। टीम कोच और टीम कैप्टन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो टीम कोच जो है, कोच का मतलब एज अ टीचर ही तो हो गया ये, भाई टीचर की तरह ही तो हो गया। और कैप्टन का मतलब एक तरीके से मॉनिटर ही हो गया, जैसे इस क्लास में से हमने किसी को खड़ा करके मॉनिटर बनाया था। तो अगर क्रिकेट कभी खेला जाएगा, ठीक है, क्रिकेट खेला जाएगा या क्लास में अगर टेस्ट लिया जाएगा, तो मॉनिटर भी भाई देगा, उसको भी अपीयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले स्टूडेंट है, मॉनिटर तो बाद में है। उसी तरीके से क्रिकेट खेला जाएगा तो भाई कैप्टन को भी तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन तो कैप्टन बाद में है, पहले वो क्या है? पहले वो प्लेयर है। तो हम टीम कैप्टन नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा क्या बेटा? द कैप्टन ऑफ टीम, द कैप्टन ऑफ टीम। ठीक है, तो आप अगर किसी को ऐसा कहते हैं ही इज माई टीम कैप्टन, गलत है वो सेंटेंस। ही इज द कैप्टन
ऑफ माई टीम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितनी भी चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूं या जितनी भी चीजें मैंने समझाई है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया कि बेटा नाउन में हल्के में मत लेना, ऐसे ऐसी चीजें भी आती है, ठीक है? एक और मैं छोटा सा देके इसको रोकूंगा, फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा, ठीक है? एक छोटी सी बात और पूछता हूँ आपसे, आप बताइएगा बेटा, आप ही में से किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम है अंकुश, तो अंकुश का मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, ये खुश हो जाएगा बेटा कि अरे वाह सर जी मेरा नाम आ गया। ये लीजिए बेटा, तो अंकुश इज टॉलर देन मी। अब आप बताइए बेटा यहाँ पे सही है या गलत है? छोटा सा सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सा सेंटेंस दिया कि अंकुश इज टॉलर देन मी। ये अभी सही है या गलत है? और अगर गलत है तो क्यों, और सही है तो भाई ठीक है फिर। बेटा देखो, एक्स्ट्रा बातचीत मत किया करो, मैं आपका रिप्लाई नहीं दूंगा कि सर आप इस बैच में ही पढ़ा दो उस बैच में ही पढ़ा दो, ये एक्स्ट्रा बातचीत मत किया करो, कोशिश किया करो पढ़ाई से रिलेवेंट ही बात करें। अंकुश इज टॉलर देन मी। अब कई बच्चे कहेंगे सर सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, ये सस्पेंस छोड़ते हैं बेटा, ये मी और आई इनमें से एक आंसर है है ना? मी आई इनमें से एक आएगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जब हम सीखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मी आएगा या आई आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा, है ना? इंपॉर्टेंट बातें, इंटरेस्टिंग बातें। तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया नाउन प्रोनाउन से रिलेवेंट, ये पता होना चाहिए बैंकिंग का जब भी हम बैच पढ़ाते थे आज तक, ठीक है? अभी तक हमने पिछले 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पढ़ाया मैंने, हरियाणा में भिवानी में राजीव गांधी कॉलेज में मैंने सर्विसेज दी है अपनी, काफ़ी जगह पे मैंने पढ़ाया है। तो ऐसे में हम ये मान के पढ़ाते हैं बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को कि भाई इनको तो ग्रामर पहले से काफ़ी हद तक आती होगी, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमें खुद ही आगे से सर ने कहा है कि सर हमारे पास जो बच्चे हैं ना, ये भले ही कमजोर हैं लेकिन पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, इनको उसी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाना है, ये मान करके कि शून्य है और शून्य से हमें स्टार्ट करना है, ताकि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल डे वन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका बहुत फायदा होगा आगे। बेटा कोई दिक्कत आ रही है क्या? बफरिंग हो रही है? एक सेकेंड बेटा, आई थिंक हो सकता है शायद नेटवर्क इशू है। एक बार आप चेक कीजिए फोन में। अच्छा, चलिए अब शायद चल गया है, इट्स ओके, हो जाता है बेटा कभी कभी। चलिए अभी ठीक है शायद। अभी ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बफरिंग नहीं है सर, ओके धन्यवाद बेटा। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो डे वन से जुड़ा हुआ है हमारे साथ स्टूडेंट, तो उसको कभी कोई दिक्कत ना आए, ये सोच करके हमने इसको शुरू किया। हम प्लेलिस्ट बनवा देंगे, और जो बच्चा पीडीएफ कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ में दिलवा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक डल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है? टेलीग्राम अलग से बना लेंगे बैंकिंग का, वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। और सैटरडे संडे को हम प्लान कर रहे हैं बेटा कि अपकमिंग सैटरडे को छोड़ करके उसके बाद जो सैटरडे संडे आएगा ना, वहां पे हम आप लोगों की डाउट सेशन भी लेंगे जूम के थ्रू, जूम पे फेस टू फेस हम आपसे बात करेंगे, है ना? तो 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा वहां पे। अभी क्या वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोल सकते, आप सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वहां क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन होगा, आप भी बोल सकते हो हम भी बोल सकते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। तो तैयार हो उसके लिए? हाँ चलिए, तो फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद वर्ब देखेंगे, फिर एडवर्ब, कंजंक्शन, फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस, ठीक है? फिर आर्टिकल, भाई आर्टिकल बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहा है, कई स्टूडेंट्स को लगता है सर ये ए एन और द, ये द वाले शब्द ने ज्यादा रुलाया है। बचपन में सुनते थे फेमस चीजों के आगे द लगता है, जो पॉपुलर चीजें होती है, फेमस चीजें होती है, उसमें द का यूज किया जाता है, और जब बड़े हुए तो पता चला कहीं पे भी लोग लगा रहे हैं द। आई नो द बॉय, आई बॉट द चेयर, हाँ आई बॉट द पेन। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे कि ये जो द का इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्टली कहाँ यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्लॉजेस, टॉपिक आने दो तो बताऊंगा, उसके बाद फ्रेजेस और क्वेश्चन टैग। इसका मैं एक डेमो देता हूँ क्वेश्चन टैग का, इंटरेस्टिंग है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन टैग क्या होता है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। जैसे आप हिंदी में कई बार सेंटेंस के अंत में ऐसा यूज करते हो, है ना? तो यही क्वेश्चन टैग है, मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे हमने कहा कि मोहित, मोहित आपका, मोहित आपका मित्र है, ये मैंने एक सेंटेंस कहा, मोहित आपका मित्र है। तो हम लास्ट में ऐसा बोलते हैं, है ना? सुना है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हमने लास्ट में है ना बोला ना, ये हमने क्या किया, अपनी ही कही हुई बात को सामने वाले से कंफर्म करवाया कि भाई आप क्या कह रहे हो उसके बारे में, हाँ या ना। तो वही है क्वेश्चन टैग, ठीक है?
वो वहां खेल रहा था, है ना, तो वो उसने खाना खा लिया, है ना, तुम कल गए थे ना, ऐसे हम बोलते हैं ना कई सारी बातें, वो जो हम बोल रहे होते हैं ना, हम ध्यान भी नहीं देते, पूरे दिन भर में हम करोड़ों बार ये बोलते हैं, करोड़ तो खैर मैंने ज्यादा बोल दिया, लाखों बार अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आप ध्यान भी नहीं देते, आप ये बोल देते हो। आपने इंग्लिश मूवीज देखी होगी, सबटाइटल में लिखा आता है ना, डोंट यू, इजंट इट, है ना, ऐसे करके बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन टैग है प्यारे बच्चों। तो इसका भी प्रॉपर टॉपिक होता है, एसएससी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग के लिए इनमें से आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। टेंस आपके लिए जरूरी है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, नाउन आपका जरूरी है, प्रोनाउन जरूरी है, एडवर्ब जरूरी है, कंजंक्शन जरूरी है, ठीक है। यहां पे आपका आर्टिकल और क्लॉजेस जरूरी है, फ्रेज क्वेश्चन टैग ज्यादा नहीं आता। उसके बाद फिर आते हैं बेटा यहाँ पे, किधर गया हमारा अगला, ये रहा। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों वोकैबुलरी के पार्ट पे। तो इसके अंदर आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, जिसको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, वो है ये। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे जिसको कहा जाता है, ये भी बहुत आता है पेपर में। और एंटोनिम सिनोनिम तो बैंकिंग में अलग लेवल का आता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे टर्म्स थोड़े अलग आते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा आते हैं ना, फाइनेंस वाले। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कलेक्टिव वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ समथिंग, जो ग्रुप बनता है उसको कहा जाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूज करने वाले, मैंने डेमो भी पीछे आपको बताया, लेडीज, फीमेल, वुमेन, चाइल्ड, बेबी, किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, मैरिज और वेडिंग, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, रीजन, कॉज, आंसर, रिप्लाई, बहुत सारे शब्द हैं जो हम अभी तक गलत ही यूज कर रहे थे। थैंक यू सो मच और वेरी मच, बताओ कौन सा ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब, इसका भी मैंने आपको बताया कि प्लीज ऐड मी फिल इन द ब्लैंक योर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप, कि मुझे अपने स्टडी ग्रुप में ऐड कर लो। तो वो ब्लैंक में कई बच्चे इन भर देते हैं, कई ऑन भर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो भर दो भाई, हर चीज के पीछे का पूरा रीजन होता है। फिर सुपरफ्लोज, फिर स्पेलिंग एरर, इसमें आ जाओ तो आपका सबसे पहले पैराजंबल आता है, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद आपका फिलर्स है जिसको हम फिल इन द ब्लैंक कहते हैं, फिर आपका डबल फिलर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हम आगे करेंगे, आगे सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं होंगे, ये सब कुछ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी अगर आप अभी फिलहाल इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आज हमारी इस पे बैंकिंग की पहली क्लास है, इंग्लिश की पहली क्लास है, हालांकि इससे पहले दूसरे सब्जेक्ट की हो चुकी है, लेकिन इंग्लिश की फर्स्ट टाइम क्लास हो रही है इस चैनल पे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो बच्चा इसको रिकॉर्डेड भी देख रहा है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आपको चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हम आपके साथ और भी चीजें जोड़े। जूम का हमने आपको मौका दिया, मतलब एक हमने इनिशिएट। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों, बाय।